जी की प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी। बात उस समय की है जब बाबा जी से मिलने के लिए काल आया। तब बाबा जी ने उस दिन अपने सेवादारों से ये कहा कि आज आप लोग कोई भी भवन के भीतर कोई सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर जो गार्डन का एरिया है वहाँ पर आपको पेड़ पौधों की सेवा करनी है। तो सारे सेवादार पूछ रहे थे बाबा जी से कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप, ऐसा क्यों करना है, हम अंदर क्यों नहीं जा सकते। तो बाबा जी ने कहा इसका बहुत ही गहरा कारण है, क्योंकि बाबा जी को पता था कि आज काल उनसे मिलने आने वाला है। इसीलिए बाबा जी ने अपनी संगत को बाहर ही सेवा करने के लिए कह दिया। तब सब बाबा जी के हुक्म की तामील तो करते ही हैं, सब बाबा जी की बात मानते हैं। तो सब ने बाहर जो गार्डन का एरिया था वहाँ पर अपना सेवा करने का भाव वहाँ पर प्रकट किया और फिर अंदर नहीं गए। बाबा जी जब अंदर गए तो वहाँ पर काल आया और वो बाबा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। बाबा जी ने भी उसे हाथ जोड़ लिया और कहा कि क्या बात है, तुम आज मुझसे मिलने क्यों आए हो। तो काल ने कहा कि बाबा जी, जो तो भजन सिमरन करते हैं और आपका नाम लेते हैं, आपका नामदान ले रखा है, उन्हें आप अपने साथ तो रखते ही हो, और जो लोग भजन सिमरन नहीं करते हैं उन्हें भी आप अपने साथ क्यों रखते हो। उनकी जिम्मेदारी आप मुझे दे दो, मैं अपने साथ उन्हें लेकर जाऊंगा। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, जो भजन सिमरन नहीं करते हैं लेकिन हमारे नाम को ले बैठे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी मैं ही ले जाऊंगा, उनकी जिम्मेदारी भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो काल ने कहा कि क्यों बाबा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बाबा जी ने कहा कि जो भजन सिमरन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो ईश्वर में भक्ति रखते हैं, मैं उनको सम्मान पूर्वक पकड़ करके सच्चाखंड ले जाऊंगा, लेकिन जो बच्चे भजन सिमरन नहीं करते हैं उन्हें भी मैं सच्चाखंड ले जाऊंगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि उन्हें मैं घसीटता हुआ ले जाऊंगा, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी मैंने ही ले रखी है। साथ संगत जी, बाबा जी के यह वचन उनके आशीष, प्रेम और दया का प्रणाम है। चाहे जीवन भर स्मरण करो या ना करो, बाबा जी के नाम से जुड़ने के बाद जिम्मेदारी वो खुद उठा लेते हैं। यह बात सुनकर काल कहने लगा कि आप कितने महान हो, भजन सिमरन करने वालों की जिम्मेदारी के साथ साथ जो आपका कहना नहीं मानते हैं उनकी भी जिम्मेदारी आप ले लेते हो। बाबा जी कहने लगे, अगर दो बच्चों में से एक बच्चा गलत रास्ते पर निकल जाता है तो क्या माँ बाप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो इसी तरह से हमें अपने दोनों तरह के बच्चों की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। बाबा जी बात को सुनकर काल जी कहने लगे कि आप धन्य हो, वह संगत जिसने आपसे नामदान लिया है। इतना कहकर काल वहाँ से चला गया। साथ संगत जी, देखा आपने, बाबा जी अपने रूह को कितनी फ़िक्र करते हैं, लेकिन हम फिर भी भजन सिमरन नहीं करते हैं। अब यह हमें सोचना है कि आदर सहित बाबा जी का हाथ पकड़कर जाना है या दूसरे तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है हर कोई बाबा जी का हाथ पकड़कर ही जाना चाहेगा, इसलिए हमें बाबा जी का मान रखना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, सासंगत करना चाहिए। सासंगत जी, नाम का सिमरन करते समय 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बचना है। नाम का सिमरन करते समय अपने आप को इन 3 कामों में से बचाना है। परमात्मा के नाम को जपते समय इन 3 कामों को बचाकर रखने से हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी घटनाएं घटती हैं। पहली बात यह कि आप जिस बिस्तर पर सोते हो अपनी स्त्री के साथ उस पलंग पर या बेड पर सिमरन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके कभी उस स्थान पर बैठकर नाम का सिमरन नहीं करना चाहिए। उस स्थान को छोड़कर आप कहीं भी अपना आसन लगाकर नाम का सिमरन कर सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि सतगुरु नाम की जुबान से जपने की कोशिश ना करें। कोई लोग क्या करते हैं कि गुरु नाम को जुबान से जपते रहते हैं और बार बार को जुबान से दोहराते रहते हैं। तो भाई, बार बार जुबान से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई वर्णात्मक नाम नहीं है। याद रखना कि यह वर्णमेक नाम नहीं है, यह ध्यानात्मक नाम है, जो इसको आत्मा के द्वारा जपा जाना चाहिए, अंततः में हृदय के द्वारा जपा जाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि नाम को जुबान के द्वारा जपते रहते हैं। तो भाई, इसमें जुबान को हिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर चाहे आप बैठकर सिमरन भजन कर रहे हो या फिर चलते फिरते कर रहे हो, फिर अपना काम धंधा करते हुए नाम का स्मरण करते रहो। चाहे आप रेल में सफ़र कर रहे हो, चाहे आप बस में सफ़र कर रहे हो, चाहे आप प्लेन में सफ़र कर रहे हो, नाम का सिमरन भजन कर रहे हो, तो कभी भी जुबान नहीं चलानी है। सिर्फ नाम का ही सिमरन करना है, ध्यानात्मक सिमरन करना है।
यह अंतर में उतरकर आत्मा के द्वारा जपा जाता है। तीसरी बात यह है कि नाम का स्मरण करते समय एक साथ कई सारी बातें आती हैं, तो आप उनका विचार ना करें। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, जैसे कि कभी हमारे दिमाग में ख्याल आ गया कि हमारी नौकरी का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा, काम धंधा नहीं चल रहा, या महिलाएं हैं तो घर के बच्चों के स्वास्थ्य के, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगती हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में मत लाइए, सिर्फ अपने नाम का सिमरन करते रहिए। दूसरी बात, जुबान के द्वारा नाम का सिमरन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखते रहें। फिर भाई, हम दुखी क्यों होते हैं? हम देखो, जरा सोचो, सतगुरु के नामदान मिल जाने के बाद भी हम दुखी होते हैं, तो क्यों होते हैं? क्योंकि अभी तक यह नाम हमारे अंदर पूरी तरह से रचा बसा नहीं है। अभी तक हमारे इस नाम के साथ पहचान नहीं हुई। अगर एक बार यह नाम हमारे अंदर बस जाता है, हमारी इससे जान पहचान हो जाती है, तो फिर अभी तक तो हम आत्मा संतुष्ट हो गए होते हैं, हमें संतुष्टि मिल जाती है। क्योंकि जब एक बार नाम हमारे अंदर बस जाता है तो फिर हमारे अंदर रूही कमल खिल जाता है। जब अंदर सत्संग का उदय हो जाता है, तब हमारे अंदर सूरज उदय हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। तो फिर हमारे अंदर कितनी ही संशय क्यों ना हो, वह अपने आप समाप्त हो जाता है। मगर देखो, क्या हमें हमारे अंदर यह द्वेष से ख़त्म होता है? आप अब भी सोच रहे होंगे कि आप इतने समय से नाम स्मरण करते रहते हो, नाम जप करते हो, क्या आप कभी पाप से बच पाए हो? क्या आपके अंदर कोई द्वंद्व नहीं है? भाई, हमेशा ही है, कभी भी हमारे अंदर द्वंद्व ख़त्म नहीं होता है। जैसे कभी परिवार के बारे में, कभी हमारे अपने बारे में, कभी कारोबार के बारे में अनेक चिंताएं हमारे मन में रहती ही हैं। क्योंकि भाई, जब माँ का नाम स्मरण भजन करने लगते हैं तो फिर कहीं जाकर अंततः ज्ञान का दीपक जलता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है। जब सूर्य उदय होता है तब ज्ञान का दीपक जल जाता है। तो फिर हमारे मन के अंदर में गुरु चरण को हम धारण कर लेते हैं और खोजते हैं, वह हमें अंदर ही मिल जाता है, उसका सहारा हमें अंदर ही महसूस होता है। और यह नाम भक्ति का संपूर्ण सहारा है। संपूर्ण सहारा समझने की कोशिश करें, और जब हम नाम का स्मरण करें, भजन बंदगी करें, नाम को जपते हैं, तो अपने अंदर प्रकट होता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है। और फिर जब वह सूर्य उदय हो जाता है तो हमारे अंदर जो सह है वह खत्म हो जाता है। कबीर गुरु भक्ति करतज विषय रज चोर, बार बार नहीं पाई मनुष्य जन्म की मौज। यह जो सोच लेता है, जो कहा गया है, वह आप चोर का मतलब समझते हैं। अंदर जो भाई इस तरह सतगुरु की भक्ति करो कि अंदर अनंत आ जाए, अंदर शांति प्राप्त हो, और जो विषय है उसमें रस हो। यह तो मनुष्य की थोड़े समय है, क्योंकि इस विषयों को, विकारों के रसों से आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई है और ना कभी होगी। और जितना इन सब रस विषयों में लिप्त होते जाओगे, उतना ही आप अपने विषय की तरफ आकर्षित हो जाओगे, हमें मोहित करते रहेंगे और हमारे भ्रम बढ़ते रहेंगे, हमें सतगुरु की भक्ति से, नाम की भक्ति से दूर कर देते हैं। कबीर गुरु की भक्ति कर, ऐसी भक्ति करो कि हमारे अंदर से अंदर आ जाए और सतगुरु का प्रेम पैदा हो जाए। बार बार कभी नहीं पाए मनुष्य जन्म की मौज, तो भाई यह परमात्मा की कृपा है कि उस परमात्मा से हमें मौज दी। मनुष्य जन्म की तो यह मौज हमें, यह नाम हमारे बार बार नहीं मिलने वाला। और यह मनुष्य जन्म हमें 84 लाख योनि के बाद निवृत्ति करने के बाद सतगुरु की कृपा से अनमोल मनुष्य का जन्म हुआ। इसलिए कहते हैं कि सारी ज़िंदगी विषयों में ही पड़े रहेंगे और सारी ज़िंदगी इन आसक्ति में ही उलझे रहेंगे, तो फिर हमें अपने सतगुरु के दर्शन कैसे होंगे? सतगुरु ने कहा है कि सूक्ष्म स्वरूप के जो सतगुरु के दर्शन हैं वह नहीं होंगे और परमात्मा के अंदर कभी भी साक्षात्कार नहीं होगा। क्योंकि अभी तो हमें यह दुनियादारी अच्छी लगती है, या जब हमें इस नाम की शुद्धि हो जाती है तब इसके बारे में हमें पता लग जाता है। जब हमें सूझ भी याद जाती है तो फिर उस समय हमें सतगुरु की वाणी, नाम की भक्ति सबसे प्रिय और हितकारी जान पड़ती है। जब नाम के साथ हमारी आत्मा जुड़ जाती है तो फिर हमें अंदर सतगुरु की शुद्धि हो जाती है, बाहरी तौर पर नहीं, अंदर अंदर सतगुरु के नाम की शुद्धि हो जाती है, समझ हो जाती है। फिर हमें सतगुरु की वाणी सबसे प्रिय और हितकारी लगती है। जब गुरु की सुनी वाणी हो का मनन करते हैं, उसे बार बार दोहराते हैं, रटते हैं, आपने सुने हैं, तब सतगुरु के सत्संग और
हम क्या कहते हैं सतगुरु तो सुन लेते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद सत्संग भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि उस सत्संग में सतगुरु ने कौन सी वाणी ली थी और उस वाणी का मुख्य उद्देश्य क्या है, वह हमें क्या समझाना चाहते हैं। सतगुरु ने जो प्रेम भरी बोली बोली है वह भी हमारे अंदर सोने लगती है। यह देख लो, चाहे आप चलते हुए गाना सुन लो या फिर उसको बाद में याद रहता है। उस गाने के बोल भी याद रहते हैं और वह गाना कैसे गाया गया था याद रहता है। कई लोग तो यह भी पता होता है कि गाना किसने लिखा और कौन गा रहा है। यह सब याद रहता है क्योंकि वह मन को हर्षित करता है, इसलिए हमें गाना अच्छा लगता है। हित जान पड़ रहा है, लेकिन अगर सतगुरु की वाणी इसी तरह हित जान पड़े तो सोचो वह गाना क्या है। वह गाना तो पैसे कमाने का जरिया है, कुछ भी नहीं है। यह केवल अपना वहम है, लेकिन सतगुरु आपको सच्ची बात बता रहे हैं, सही मार्ग दिखा रहे हैं। यह बड़ी हितक बाड़ी है। यह हमारा हित करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए अपने वचन फरमाते हैं ताकि हमारा कुछ फ़ायदा हो सके, मगर हम उसे समझ ही नहीं सकते हैं और हमेशा इधर उधर की चीज़ों में लगे रहते हैं। ऐसे ही आज मैं आपको एक साखी सुनाती हूँ। हर की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुँचे। वह बाजार में आकर पूछने लगे कि यहाँ कोई महाजन है जो हमें हुडी लिख कर दे। हुडी का मतलब समझे, हुडी का मतलब होता है हमसे जूनागढ़ में पैसे ले ले और हम जिस अन्यत्र जगह पर जाने वाले हैं वहाँ पर हमें उतने ही पैसे प्राप्त हो जाएं। क्योंकि लोग पहले जब यात्रा करते थे तो धन को हाथ में रखने के से उन्हें भय लगता था, कहीं जंगल में रास्ते में जाते समय कोई चोर लुटेरा हमारा धन ना लूट ले। इसलिए बहुत लोग हुडी लिखवाते थे, लेकिन गांव में किसी का सेठ को पैसे देते तो किसी से वो लिखवा लेते थे कि अन्य गांव में अगर कोई तुम्हारा जानकार हो तो हमें आपके नाम के कागज़ में लिख कर दे दो। हम जितने पैसे आपको यहाँ दे रहे हैं उतनी मात्रा में वह पैसे हमारे दूसरे गांव में हमें प्राप्त हो जाएं। इस कार्य को हुडी कहा जाता था। आजकल तो बैंकों की सुविधाएं हैं, एटीएम कार्ड है, एटीएम में जाओ कार्ड लगाओ जो पैसे मिल जाते हैं। अब तो और आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं, फ़ोन में बटन दबाओ, डिजिटल मनी के द्वारा भी कहीं भी आप भुगतान कर सकते हो। पहले ये सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो वह संत जूनागढ़ के बाज़ार में आकर पूछने लगे, कोई ऐसा सेठ महाजन है जो हमारे यहाँ पर पैसे ले ले, हुडी लिखा दे और उसके बदले में हमें द्वारका में पैसे प्राप्त हो जाएं। जूनागढ़ में जो एक भक्त रहते थे, परमात्मा के प्यारे, जिन्हें भक्त नरसिंह मेहता भी जाना के नाम से जाना जाता था। अब तो भक्त होता है, उसके ईश्वर इस करने वाले की बहुत ईर्ष्या होती है। किसी ने कहा, यह तो एक सेठ है नरसिंह मेहता, जिनका द्वारका में सांवला शाह नाम का एक दोस्त है, तुम उसके पास चले जाओ। अगर उसने आपको हुडी लिख कर दे दी तो तुम्हें द्वारका में पैसे प्राप्त हो जाएंगे। पर यह बात याद रखना, वह नरसिंह मेहता ऐसे वैसे किसी को हुडी लिख कर नहीं देता है, पहले तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा, जब वहाँ जाकर मानेगा। अब वह संत भक्तराज का घर ढूंढते हुए नरसिंह मेहता के घर पर पहुँचे और आवाज़ देने लगे, भक्तराज, हम आपके घर आए हैं, हमें आपसे काम है। नरसिंह मेहता ने जैसे ही संतों को देखा उनका मन प्रसन्न हो गया। भक्त तो तरसते हैं न संतों के दर्शन के लिए, क्योंकि संत का दर्शन परमात्मा का दर्शन माना जाता है। नरसिंह मेहता भागते हुए संतों के चरणों में वंदन करते हुए कहने लगे, आज्ञा दीजिए, मुझ जैसे गरीब के लिए कौन सा आदेश है। तब संत कहने लगे, हमने सुना है आपके पिताजी हुडी का कार्य करते थे, हमें एक हुडी लिख कर दो, हम 700 रुपये यहाँ पर आपको देंगे, वह 700 रुपये हमें द्वारका में प्राप्त हो जाए। भक्त नरसिंह मेहता कहने लगे, अरे मैं तो गरीब हूँ, द्वारका में किसी को नहीं जानता हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है। संतों को तो पहले ही पता था कि नरसिंह मेहता ऐसे नहीं मानेंगे। वह कहने लगे, हमें तो पहले ही बता दिया गया था कि आप इतनी जल्दी हुडी लिखकर नहीं देंगे, इसलिए हम तो यहीं आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमें हुडी लिख कर दो। भक्तराज ने बहुत समझाया पर संत मानने को तैयार ही नहीं हुए। अंत में थक हार कर नरसिंह मेहता विचार करने लगे, हो सकता है परमात्मा ने संतों के भंडारे के लिए यह पैसा मेरे पास पहुंचाया हो। अब तो उन संतों ने 700 रुपये लेकर भक्तराज ने हुडी लिखकर संतों को पकड़ा दी। वह हुडी लेकर संत तो द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। नरसिंह मेहता विचार करने लगे कि इन पैसों का मैं करूँगा क्या। उन्होंने खुशी खुशी संतों का भंडारा कर दिया। अब
पैसों जैसे ही संतों का भंडारा हुआ, सारे गांव में खबर फैल गई, भक्तराज ने भंडारा किया है। अब तो ईर्ष्या करने वाले भक्तराज से और ज़्यादा चिढ़ गए और वो उनके साथ में वो करने लगे कि अब तो इनके पास पैसा भी हो गया, अब ये भंडारा भी करने लगे हैं। इस तरह से ईर्ष्या करने लगे, बड़े उत्साह के साथ भोजन खाने लगे। तभी भोजन खाते खाते गांव का मुखिया, जो नरसिंह मेहता से बड़ा ही देशभाव रखता था, उसने सारी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का भंडारा तो बड़ा अच्छा था, पर अब 2 दिन बाद नरसिंह मेहता ने पुनः अपने घर पर भंडारा रखा। उस भंडारे में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया है। नरसिंह मेहता जी की ओर से मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप चुकना मत, आप आशय पधारना। नरसिंह मेहता सोचने लगे, मैंने तो इस मुखिया से ऐसा कुछ भी बोलने को नहीं कहा था। फिर सोचा, हो सकता है यह परमात्मा की प्रेरणा हो। भंडारा पूरा हुआ। भंडारा पूरा होने के पश्चात ही नरसिंह मेहता के हाथ में पैसों की थैली बची रही। उसके मन में विचार आया, वैसे ही आज सबके बीच उद्घोषणा हो ही गई है, परसों भंडारा है, तो इन पैसों के माध्यम से और अच्छा भंडारा कर दूंगा। अब जिन संतों ने नरसिंह मेहता से द्वारका के लिए हुडी लिखवाई थी, वह जैसे ही द्वारिका धाम पहुँचे, वहाँ पर जाकर सबसे पूछने लगे कि यहाँ महाजन सांवला शाह कौन है। सब उनके मुख से महाराज सांवला शाह का नाम सुनकर हंसने लगे, कहने लगे, यहाँ तो कोई ऐसा सेठ नहीं है जो तुम्हें हुडी दे। वह संत इधर उधर घूमते रहे पर कभी भी सांवला शाह का पता नहीं लगा पाए। उन्होंने सांवला शाह कोई और नहीं है, वे थे द्वारिकाधीश परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, और वह साधारण बुलाने से तो मिलते नहीं हैं। उनके लिए रोना पड़ता है। पुकार सच्ची हो तो तभी परमात्मा प्रकट होते हैं। अब संत इधर से उधर सारी द्वारिका नगरी में सांवला शाह को खोजने लगे, पर कहीं भी पता नहीं चला। अंत में थक हार कर वह एक वृक्ष के नीचे आकर बैठकर प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, हम तो बड़ा धोखा खाकर आए हैं। नरसिंह मेहता ने कहा था, मेरा महाजन सांवला शाह बड़ा उदार है, तुम जाओगे तो वो हुडी के पैसे दे देगा, पर यहाँ तो कोई भी नहीं मिल रहा है। हमारे मन में तो एक ही इच्छा थी, हम द्वारका जाकर इन पैसों से संतों का, ब्राह्मणों का, दीन जनों का भंडारा करेंगे, पर पैसे की प्राप्ति तो हुई नहीं। भंडारा किस प्रकार किया जाए, ऐसा सोचकर वह संत आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक सेठ ने उपस्थित हुआ। वह संतों को हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं महापुरुषों, तो मुझसे क्षमा मांगता हूँ। आप प्रातः मुझे ढूंढ रहे थे, पर मैं किसी के कार्य में व्यस्त था, इसलिए आपसे मिल नहीं पाया। वह संत पूछने लगे, आपका नाम क्या है? वह साहूकार कहने लगे, मेरा नाम सांवला शाह महाजन है, मैं आपकी हुडी के पैसे देना चाहता हूँ। आपको भक्त नरसिंह मेहता ने हुडी लिखकर भेजी है ना, वह मुझे दो, मैं उसके बदले में आपको पैसे दूंगा। सेठ जी को देखकर संत बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने वह हुडी का कागज निकालकर सांवला शाह को पकड़ा दिया। अब जैसे ही भगवान ने हुडी के कागज को पढ़ा, उस हुडी के पत्र को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि उस पत्र में लिखा हुआ था, सिद्धि जी परम शोभा धाम, श्री द्वारका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ जी सांवलिए, वासुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसिंह दास की राम राम। आगे निवेदन है कि मैंने इन 4 साधु यात्रियों के नगद 700 रुपये लेकर आपके नाम का हुडी लिख दी है, अतः कृपया हुडी पत्र को देखते हुए पूरे 700 रुपये नगद भुगतान कर देना। आपका नरसिंह। जब भगवान ने उस पत्र को देखा, भगवान प्रसन्न होकर उस संतों से कहने लगे कि मेरी एक बात भक्त नरसिंह मेहता से कहना। वह संत कहने लगे, कहिए कौन सी बात हमें नरसिंह मेहता तक पहुंचानी है। तब भगवान ने एक पत्र लिख कर दिया। उसमें लिखा था, हे नरसिंह मेहता, एक हुडी क्या, ऐसी लाखों हुडियाँ तुम संतों को लिख कर दो, मैं उनके सारे पैसों को चुकाता रहूँगा। भगवान के द्वारा लिखा कागज़ लेकर संत वापस जूनागढ़ आए। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जी के घर आकर कहने लगे, नरसिंह मेहता, तुम्हारी पहचान बहुत बड़ी है। पहले तो हम द्वारका में सांवला शाह को ढूंढ रहे थे, पर कोई नहीं मिल रहा था, पर हम एकांत में जाकर रोने लगे तो परमात्मा हमारे साथ धोखा हुआ है। तभी वह सेठ आया और हमारे हुडी के पैसे हमें देकर गया। उसके साथ तुम्हारे लिए एक कागज़ भी देकर गया है, इसे तुम पढ़ लो। नरसिंह मेहता जी ने जैसे ही वह कागज़ खोला, कागज़ को देखकर नरसिंह मेहता की आंखों में पानी आने लगा। संत लोग कहने लगे, क्या लिखा है? नरसिंह मेहता उस कागज़ को पढ़कर बताते हैं लगे, सांवला शाह ने लिखा है कि मेरे भक्त, तुम जितना मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी उतना ही प्रेम तुमसे करता हूँ। एक हुडी क्या, ऐसी ही लाखों हुडियाँ तुम संतों को लिख कर दिया करो, मैं सारे पैसे चुका दूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम का कर्जदार हूँ और उस प्रेम
प्रेम का ऋण मैं चुका नहीं सकता हूँ, तुम्हारा सांवला सा। जब संतों ने यह बात सुनी तो भक्तराज से कहने लगे, भक्तराज तुम्हारी तो बहुत चलती है, तुम्हारी तो बहुत पहचान है। इतना बड़ा सेठ तुम्हें पत्र लिखकर कह रहा है कि कोई भी काम हो तो मुझे बताना। संतों की वाणी सुनकर नरसिंह मेहता आप और अधिक तेज रोने लगे थे। संतों ने कहा, क्या हुआ नरसिंह मेहता, क्यों इतना तेज रो रहे हो? नरसिंह मेहता कहने लगे, वह कोई साधारण सेठ नहीं हुआ, मेरे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं, जो मेरा मान रखने के लिए तुम्हें हुडी के पैसे दे गए, पर तुम उन्हें पहचान न सके। वह चारों संत कहने लगे, क्या वह कोई साधारण सेठ नहीं था, वह परमात्मा थे। नरसिंह मेहता कहने लगे, मैं तो द्वारिकाधीश के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता, मैं तो एक ही व्यक्ति को जानता हूँ, वह भगवान श्री कृष्ण हैं। वही सांवला शाह के रूप में तुम्हारे पैसे देकर गए हैं, उन्होंने ही प्रेमवश मुझे यह पत्र लिखकर भेजा है। नरसिंह मेहता, एक क्या लाखों हुडियाँ लिख कर भेजो तो मैं पैसे दे दूंगा, उसने अधिक दयालु और कौन हो सकता है। भक्तराज की बात को सुन करके अब तो संतों की आंखों में पानी आ गया था। नरसिंह मेहता कहने लगे, आप सब क्यों रोते हैं? वह कहने लगे, हम तो धन के वश परमात्मा को ढूंढ रहे थे, वह परमात्मा हमारे नज़दीक आया, तब भी हम उसे पहचान न सके, यह हमारे जीवन का कितना दुर्भाग्य है। नरसिंह मेहता उन संतों को रोते देख कहने लगे, तुम मन में पश्चाताप ना करो, वह परमात्मा बड़ा ही दयालु है। जब भी तुम उन्हें सच्चे हृदय से पुकारोगे तब वो तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। भक्तराज की बात को सुनकर चारों संत कहने लगे, आज तो हमें भगवान के दर्शन से भी अधिक फल मिला है, हम पुनः आपके दर्शन कर सके, हमें तो इससे भी अधिक खुशी की बात और क्या हो सकती है। आज सामने ऐसे भक्त के दर्शन किए हैं जिनकी आज्ञा से चलने के लिए परमात्मा भी स्वयं तत्पर हैं। मित्रों, श्रद्धा अगर सच्ची हो तो भगवान आपके भक्तों के कार्य को करने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। जिस प्रकार नरसिंह भक्त की हुडी को भरने के लिए सांवला सा सेठ बनकर आ गए, कबीरदास जी का यज्ञ करने के लिए भगवान स्वयं कबीर बनकर आ गए, तुलसीदास जी की प्रार्थना को स्वीकार कर स्वयं ही राम भगवान चित्रकूट के घाट पर उनसे तिलक कराने के लिए आ गए, तो ऐसे ही है प्रभु और ऐसे ही है सच्ची पुकार। अगर आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हो, सच्चे मन से नाम लेते हो, भजन सिमरन करते हो, तो परमात्मा अवश्य ही तत्पर होंगे आपके लिए, आपके हर काम के लिए। बोलो राधा स्वामी की। आपको ये साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।